बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहती हूँ लोग ध्यान लगाते हैं, समाधियां लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाना सीखना है आपसे तो सीखिए उस जवान से जो जैसलमेर और बॉर्डर की सीमा पर बैठा हुआ भयंकर गर्मी में आंख गड़ाए रहता है दुश्मन की सीमा पर कि दूसरे देश का कोई दुश्मन मेरे देश की सीमा में प्रवेश ना कर जाए। इनसे सीखो ध्यान क्या होता है। मरने से ये डरते नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बताओ कौन यहाँ है जिन्हें प्राणों से प्यार नहीं है। मुझे भी प्यार है, आपको भी प्यार है, आपका परिवार है पीछे। ये लोग जो यहाँ से गए, मेरी ये बहनें बैठी हुई हैं, वास्तव में बहुत महान हुआ। इनके दर्द को कोई समझेगा क्या? थोड़ा सा हम सम्मान कर देते हैं या चंद पैसे दे देते हैं तो क्या? जिन्होंने बलिदान दिया है उसका हम मूल्य चुका देते हैं। समय अल्प है, मैं उधर नहीं जाना चाहती। बहुत से लोगों ने जब तंज कसा था कि क्या हुआ, बलिदान दे गए तो हम इनको बहुत सारा पैसा भी तो देते हैं। जिस देश में बलिदान का मूल्य पैसे से चुकाया जाए तब आप समझ सकते हो, लेकिन नहीं, वो मेरा देश नहीं है। मैं वहीं लौट लौट के आना चाहती हूँ। अरे ये तो बताओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है। पर मित्र यहाँ पर सुनो, शुरू से जुड़ा सभी संहार यही है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जिसे मरने से डर है उसे जीने का अधिकार नहीं है। मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्राणों का मोह सभी को है, लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात संस्कृति की आती है तो मेरे देश के जवान हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। इसी परंपरा के संवाहक थे। अटैक हमारे देश पर बहुत हुए, पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, कारगिल में हुआ, होते रहते हैं। और दर्द तो आप उनसे पूछ सकते हो, मैंने अनुभव किया है। मैं भाषण नहीं दे रही आपसे। जब अर्थियां आती हैं घरों में, पुलवामा में आई, कारगिल में आई, उरी में आई, मेरी बहनें बैठी है, मैं सलाम करती हूँ आपको। इन्होंने जब इनके आंगन में अर्थियां आई ना, तो आप दर्द तो उस बलिदान का इनसे पूछो जिसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उजड़ गया हो, जिसके हाथ की चूड़ियों की खनखनाहट हमेशा के लिए चली गई हो, जिसके पैर के पालों पायल की झुनझुन हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दर्द तो वो समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो बहन, जिस बहन के पति की अर्थी आई, वो बहन गर्व से है, लेकिन बाहर देश की माटी वो माँ कहती है कि अगर मेरे उदर से ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये बेटा जब बाहर आ जाएगा, बेटा होगा, तो इसको मैं फिर से अपने पिता की जगह में भारती की रक्षा करने के लिए भेजूंगी। इससे बड़ी बलिदान की परंपरा क्या हो सकती है? पिता बूढ़ा, जिसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया, लाठी छिन गई, बड़ी आशाएं थी, परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन रो रहा है। लेकिन जब अर्थी आई, मीडिया वाले पहुंच गए, तो वो पिता कहता है, ये भाषण नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, वो पिता कहता है, मुझे दर्द है, मैंने बेटा खोया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके गया है, इसलिए इस बात की मुझे खुशी है। तो ऐसी ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस देश में ही हो सकते हैं। ये मिट्टी कभी वीर विहीन नहीं है, हमेशा से एक लंबी परंपरा है, चाहे यवनों के खिलाफ हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हो। जब जब इस देश की अस्मिता को किसी ने ललकारा है तो यहाँ के वीर जवानों ने बढ़ चढ़ करके उसका जवाब दिया है।